नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और आज के इस पेपर में दोस्तों हम प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस होते हैं जिस तरह से हम एनालिसिस करते हैं, क्योंकि एमएसडीयू में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का या एमएड का भी फर्स्ट सेमेस्टर होगा, तो जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस बार एडमिशन लिया है उनके लिए आज का पेपर खास रहने वाला है, क्योंकि आज के पेपर के एनालिसिस से हम ये समझ पाएंगे कि आगे किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आइए हम सिलेबस को भी जांच करेंगे और इसके बाद जो है हम पहले चेक कर देंगे आज के पेपर का लेवल कैसा था और क्या ये बिल्कुल उसी तरह का पेपर है जैसा कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में आता है। कारण क्या, मैं इसको आपको बताता हूँ। अगर हम इस चीज़ को समझ पाते हैं, इस बात का आकलन कर पाते हैं, विश्लेषण कर पाएंगे कि अगर पेपर बिल्कुल पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में जैसे आया करते थे या अगर उसी प्रकार के पेपर आ रहे हैं, तो फिर हमारा जो अगला पेपर होने वाला है, जो भी पेपर हमारा होगा, चाहे वो ग्रोइंग अप एज ए लर्नर हो या फिर हम उसके अलावा जो भी पेपर देखेंगे, तो उन सारे पेपर्स की तैयारी में हमें काफ़ी मदद यहाँ पर मिल जाएगी। चाहे हम नॉलेज एंड करिकुलम की बात करें या असेसमेंट ऑफ लर्निंग की, इन हर पेपर की हम एक पहले से तैयारी कर सकते हैं। तो आज का पेपर ना हमें समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या है, इसका स्तर क्या है, और फिर हम ये देखेंगे कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से कितना मिलता है। तो मैं वो क्वेश्चन आपको लगातार बताता हुआ चलूँगा जो रिपीट होते हैं या सिमिलर क्वेश्चन आपके जो है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको देखने को मिलता है। हाँ, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन है, जबकि वहाँ पर आपको ये कंटेम्प्रेरी इंडिया में थोड़ा कंटेंट मिल सकता है और थोड़ा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में मिल सकता है। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में मैं आपको बताता चलूँगा कि हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है, ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है या नहीं है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डिफाइन एजुकेशन तो आप बाय डिफ़ॉल्ट ये समझ सकते हैं क्योंकि सिलेबस का हमारा हिस्सा ही है पहली यूनिट का। तो आप इस क्वेश्चन के लिए तो हमेशा से हमेशा आपको तैयार रहना चाहिए कि डिफाइन एजुकेशन क्या होता है, नहीं शिक्षा को परिभाषित करिए। दूसरा प्रश्न है, ब्रीफली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की अवधारणा की संक्षिप्त व्याख्या की। ये जो है क्वेश्चन आपको कंटेम्प्रेरी इंडिया जो समकालीन भारत है वहाँ से आपको देखने को मिलेगी। दोनों ही क्वेश्चन। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी की, समुदाय की दो विशेषताएं बताइए। ये भी जो है आपको सामाजिक जो समकालीन भारत है वहाँ ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। डिफाइन स्कूल, तो ये सभी क्वेश्चन अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपके पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिल जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रहा है कि जो समकालीन भारत है, इसी तरह से जो हमारा अगला पेपर है ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, उसके लिए हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं इस वीडियो के बाद में आपको बताने वाला हूँ, उसको अगर हम तैयार कर लेते हैं तो ग्रोइंग अप एज ए लर्नर में भी हम अच्छे अंक ला सकते हैं। तो डिफाइन स्कूल, विद्यालय की परिभाषा दीजिए। सरल क्वेश्चन है, आप सबको पता है विद्यालय क्या है। एक शिक्षा का एक औपचारिक एजेंट है, शिक्षा का एक औपचारिक तत्व है जहाँ से शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। तो वो आपने लिखा होगा जरूर। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि सजेस्ट सम मेजर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन अमंग द स्टूडेंट, छात्रों में राष्ट्रीय एकता विकसित करने के लिए कुछ सुझाव बताइए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ज़रूर लिखा होगा कि शिक्षा के माध्यम से, आपसी भाईचारे के माध्यम से, आपसी खेल कूद के माध्यम से, आपके मौलिक और धार्मिक शिक्षा के जो अच्छे तत्व हैं उसके बारे में जागरूक करके जो है बच्चों के बीच में राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र प्रेम के बारे में बताया जाए। साथ ही साथ देश के लिए जिन्होंने अच्छा काम किया है, जो रोल मॉडल्स हैं, जो अच्छे नेता हैं, जो अच्छे समाजशास्त्री हैं, समाज सेवक हैं, उनके बारे में भी बताकर जो है हम कहीं ना कहीं देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता के महत्व को समझा सकते हैं। किस प्रकार से राष्ट्रीय एकता होने की वजह से जो है राष्ट्र जो है कभी भी जो है बाह्य आक्रमण से जो है नुकसान नहीं होता, मतलब लंबे समय तक कोई हमारे ऊपर जो है शासन नहीं कर सकता, हम सुरक्षित रहते। इस तरह की बहुत सारी बातें जो है हम शिक्षा के माध्यम से समझा सकते हैं। तो इस तरह की बातें जो है एक शिक्षक के रूप में बताई जा सकती है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिशन एंड विजन, लक्ष्य और दूरदर्शिता में अंतर बताइए। देखिए बहुत ही सरल सा क्वेश्चन, अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा आसान हो जाता है। लक्ष्य मतलब जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, जो आप उपलब्ध करना चाहते हैं, जो आप हासिल करना चाहते हैं। दूरदर्शिता, विज़न का मतलब होता है यहाँ पर देखिए, विज़न का एक्चुअल मीनिंग यहाँ पे थोड़ा सा अलग होना चाहिए। दूरदर्शिता का मतलब होगा कि आप उस लक्ष्य को पहुंचने के लिए किस तरह से आप कार्यरत रहेंगे और किस तरह के मार्ग को आप चुनेंगे, किस तरह की प्रक्रिया को आप चुनेंगे, किस तरह का काम आप करेंगे, किस तरह के लोगों के साथ आप काम करेंगे। ये सारी चीज़ें विज़न के अंदर आ जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव स्कूल,
प्रभावी विद्यालय की कोई 4 विशेषताएं बताएं। देखिए आप लिख सकते हैं आराम से कि प्रभावी विद्यालय बच्चे के विकास में सहयोगी होना चाहिए, उसके सर्वांगीण विकास को जो है सहायक होना चाहिए। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि स्कूल के माध्यम से ही बच्चे को एक ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जहाँ वो सामाजिक, संवेगात्मक, भावनात्मक हर प्रकार के गुणों को अपने अंदर विकसित कर सके। तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए इस पेपर को हम सिर्फ पेपर की तरह नहीं देख रहे, बल्कि यहाँ पर हम इस बात को भी एनालाइज करना चाह रहे हैं कि एक क्वेश्चन जो है क्या हम इसकी तैयारी के लिए जो अगला पेपर आने वाला है, ग्रोइंग अप एज ए लर्नर या नॉलेज एंड करिकुलम या असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इन पेपर की तैयारी के लिए हम पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के पुराने पेपर देख सकते हैं या नहीं। तो जी हाँ, अभी तक जितने पेपर हमने देखा है ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके कंटेम्प्रेरी इंडिया में हमने पहले पढ़े हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है आपके चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के भी लग रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी जितने हैं ये सारे हमने कंटेम्प्रेरी इंडिया ने समकालीन भारत के प्रश्न देखे हैं। अब हमारे पास जो दोस्तों अगला प्रश्न है वो है व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इन एजुकेशन। ये भी कंटेम्प्रेरी इंडिया का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ पे एक बात अच्छी है दोस्तों कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आए हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आए, तो अगर आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि क्वेश्चन जो है बहुत वेराइटी के हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई टॉपिक छोड़ा गया है। तो शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन क्या होता है इसको आपको बताना। देखिए अपव्यय यानी कि वेस्टेज का मतलब ये होता है कि बच्चा स्कूल जा रहा है और बीच में ही जो है वो स्कूल छोड़ देता है। मैं साधारण शब्दों में आपको बताया, इसको बोलते हैं वेस्टेज। स्टैग्नेशन का मतलब कि बच्चा स्कूल जा रहा है कि लेकिन ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है, एक ही क्लास में 2 साल 3 साल से पढ़ रहा है, मान के चले दूसरी कक्षा में जो है 2 साल 3 साल 4 साल से पढ़ रहा है, फिर बार बार अगली कक्षा में जाता, फिर अगली कक्षा को पास करने में ज़्यादा समय ले रहा है, तो इसको बोलते हैं स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब होता है अवरोधन। तो शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन से आप क्या समझते हो? आपको फिलहाल इतना ही बताना है, इसके कोई समाधान आपको नहीं बताने, जितना पूछा जाए उतना ही करिए। ये सारे क्वेश्चन आपके 2 नंबर के होंगे, तो आपको जो है उसके हिसाब से 50 शब्दों में ही उत्तर देना है। राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। व्यावसायिक शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। जैसे आपको पता है कि व्यावसायिक शिक्षा से क्या होता है, हम किसी व्यवसाय करने योग्य कौशल अर्जित करते हैं, और साथ ही साथ जब हम व्यवसाय करने के लिए कोई भी व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हम उस व्यवसाय के क्षेत्र में अपना जो है कैरियर यानी कि अपने जो है व्यापार कर सकते हैं, उसमें रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह की बातें आप जो है लिख सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा के बारे में क्या महत्व है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन लिख सकते हैं। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्वेश्चन जो भी आपको मिले मुझे टेलीग्राम पर शेयर करें, ताकि मैं आकलन भी कर सकूं और साथ ही साथ आपको बता पाऊं, ताकि अगले सेमेस्टर में जो है मैं आपको और बेहतर तरीके से मदद कर पाऊं, आपकी सहायता कर पाऊं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 5+3+3+4 स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन एज सजेस्टेड बाय NEP 2020। देखिए NEP ने जो बताया था आपका एक स्ट्रक्चर, इसको पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों के लिए टफ क्वेश्चन होगा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया था एक स्ट्रक्चर, जिसमें कि क्लासेस का स्ट्रक्चर बताया गया था कि एक एक लेवल, क्लास 5 तक अलग लेवल, फिर 5 से 3 तक, 5 से 8 तक अलग, 8 से 11 तक अलग, वो जो स्ट्रक्चर है वो आप डिटेल में एक बार देख के समझ लीजिएगा। नई शिक्षा नीति, ये जो प्रश्न संख्या हमारा 10 था, नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाए गए 5+3+3+4 की शैक्षिक संरचना से आप क्या समझते हैं। ये एक टफ क्वेश्चन रहा है यहाँ पर, अभी तक में सिर्फ एक ऐसा प्रश्न है जो कि टफ रहा है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ के देखेंगे अगला प्रश्न सेक्शन बी से क्या क्वेश्चन आया है। सेक्शन भी आप सबको पता है कि देखिए 5 ही प्रश्न करते हैं, लेकिन यहाँ पर 200 शब्दों में उत्तर देना, तो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की तरह ही स्ट्रक्चर है। 5 प्रश्न करने हैं और हर एक प्रश्न के लिए आपको 8 अंक मिलेंगे, तो टोटल 40 अंक का सेक्शन बी यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके। और इसके क्वेश्चन क्या है वो एक एक करके हम लोग यहाँ पर अभी देखते हैं। सो दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन पेपर आप लोग को टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा, इसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन मुझे मिला है आप में से किसी दोस्त ने दिया है तो मैं उसके हिसाब से आप तक ये पहुंचा रहा हूँ। कारण ये था क्वेश्चन अभी पोस्ट करने का कि मैं आपको क्वेश्चन को बताते हुए ये समझाऊं कि अगले पेपर की तैयारी आप कैसे कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट पेपर को डिस्कस करूँगा, लेकिन इस पेपर को समझा के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का भी अगर आपके पास में कंटेंट है तो उसके आधार पर भी आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे कंटेंट है आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं सेक्शन बी से, जहाँ ऑप्शनल क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। तो पहला है कि व्हाट डू यू मीन बाय एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ होम एज ए इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के अभिकरणों से आप क्या समझते हैं और एक अनौपचारिक साधन के रूप में परिवार की शिक्षा में भूमिका क्या है। तो अच्छा प्रश्न है, साधारण प्रश्न है, आप कर सकते हैं। और ये
भी रिपीटेड क्वेश्चन है कंटेम्प्रेरी इंडिया में, आपको समकालीन भारत में देखने को मिल जाता है। डिस्कस द स्कोप ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र की विवेचना कीजिए। अभी तक जो भी प्रश्न हम देख रहे हैं दोस्तों, इससे ये तो पता चल रहा है कि अगर आपके पास में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के कंटेंट है, यानी कि जो कंटेंट मेरे चैनल पर भी अवेलेबल है, उससे भी आप भली भांति आराम से तैयारी कर सकते हो। सिमिलर सिलेबस है, सिमिलर क्वेश्चन है, मुझे तो लग रहा है वहीं के क्वेश्चन यहाँ पर जस्ट उठाकर रख दिए गए हैं। हाउ डू यू प्रपोज टू एजुकेट चाइल्ड इन ए प्लान्ड डेमोक्रेटिक सोसाइटी, सुनियोजित जनतांत्रिक समाज में आप बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, लेकिन इस क्वेश्चन को पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेटिक सोसाइटी, तो वो क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसी तरह से जो है आपको थोड़ा मिलता जुलता प्रश्न है, ये थोड़ा नया हो सकता है, लेकिन इसमें जो ये क्वेश्चन पूछा गया ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड स्कूल, समाज तथा विद्यालय के संबंध की व्याख्या कीजिए, ये प्रश्न रिपीटेड है। इसके अलावा प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, हाउ स्कूल कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू ए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्कूल को किस तरह से हम परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पे बच्चे सीख सकते, समझ सकते हैं। तो मैं प्रश्न के ऊपर अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि ये अभी आपके एग्जाम हो चुके हैं, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि ये नए नए क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे, सेक्शन बी में अच्छे प्रश्न दिख रहे हैं फिलहाल अभी तक। तो जो प्रश्न अभी दिख रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि थोड़ा नयापन है, खासतौर पे सेक्शन बी में क्वेश्चन में नयापन है, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो अगर आप पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के पेपर से भी रिवीजन करते हैं ना, तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन नहीं छूटने वाले, क्योंकि अभी तक दोनों ही ऑप्शन में क्वेश्चन 2 और 3 और 4 तक में जो अभी देख रहे हैं उसमें से हमें एक एक क्वेश्चन आराम से रिपीटेड क्वेश्चन जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का बहुत मिल रहा है। देखिए ये प्रश्न देखते हैं, डिस्कस द वैल्यू ऑफ एन आइडियल टीचर इन मल्टी कल्चरल एंड मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, एक बहुसांस्कृतिक एवं बहुभाषीय कक्षा में अध्यापक को किन मूल्य का ध्यान रखना चाहिए। सरल क्वेश्चन है, हर बार पूछे जाने वाला, समकालीन भारत का है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको आराम से देखने को मिल जाएगा, सरल प्रश्न। डिस्कस द रोल एंड फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी की भूमिका और कार्य पर प्रकाश डालिए, ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो यानी कि यहाँ तक तो क्वेश्चन अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन लेंदी हैं आपको सोचने पर थोड़ा मजबूर जरूर करेंगे। एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया, भारत में व्यावसायिक शिक्षा की समस्याओं की विवेचना कीजिए। ये नया क्वेश्चन है और ज़्यादातर लोगों ने शायद इसको नहीं भी किया होगा, क्योंकि आप थोड़ा तो इसमें लिख सकते हैं, लेकिन सही उत्तर लिखने के लिए आपके पास सही तथ्य शायद नहीं रहे होंगे, तो ये एक टफ क्वेश्चन है। तो यहाँ तक तो हमें ये समझ में आया कि क्वेश्चन जो है ईजी तो नहीं है, मॉडरेट बोल सकते हैं, मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं। तो डिस्कस द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल टीचर रेशियो, छात्र शिक्षक अनुपात की अवधारणा का अर्थ क्या है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ये आप सबको पता है कि एक क्लासरूम में एक क्लासरूम में मान के चले 30, 40, 50 बच्चों की संख्या के अनुपात में कितने शिक्षक निर्धारित होने, इसे ही छात्र और शिक्षक अनुपात कहते हैं। लेकिन इसके बारे में अच्छा कंटेंट अगर आपको चाहिए तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे आगे। ये अच्छा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, जो छठे का ऑप्शन में है आपका ना, कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख दीजिए। तो कर दीजिएगा आप। प्रश्न संख्या 7 है, देखिए ये आपका बिल्कुल वैसे यहाँ पे मात्र 2 प्रश्न आपको करने हैं 500 शब्दों में, सेक्शन सी, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 500 शब्दों में उत्तर करने हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे कि एजुकेशन इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, व्हाट वर्क डज एजुकेशन डू इन इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग, डिस्कस इन डिटेल। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, क्या आप इस कथन से सहमत हैं। शिक्षा मनुष्य के हित में कौन कौन से कार्य करती है, विस्तार पूर्वक समझ। ये निबंधात्मक प्रश्न है और निबंधात्मक तरीके का ही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा गया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ हर बच्चे ने ये प्रश्न अटेम्प्ट जरूर किया होगा, अगर नहीं किया तो उसके अलावा हमारे पास में दूसरे भी प्रश्न हैं, उन्हें हम देख। प्रश्न संख्या 8 है, क्रिटिकली एलुसिडेट द रोल ऑफ मॉडर्न स्कूल इन अचीविंग द गोल ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आधुनिक विद्यालय की भूमिका के आलोचनात्मक विवरण दीजिए। देखिए राष्ट्र, तो ये भी आपके क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आप जानते हैं, तो इसमें कुछ अपना नॉलेज और कुछ जो आपने किताबों के माध्यम से पढ़ा उसके माध्यम से लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 नया है और थोड़ा टफ भी है। In spite of definite efforts, the goal of universalization of elementary education has not yet been achieved. ये यूनिट 4 से है आपका। What are the obstacles to it? निश्चित प्रयासों के बाद भी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को अब तक प्राप्त नहीं किया जा सका। प्राथमिक शिक्षा की चुनौतियों की विवेचना करिए। देखिए प्रश्न अच्छा है, सरल ही है। तो अगर आपको पहले तो प्राथमिक शिक्षा में जो सार्वभौमिकरण की बात होती है, अगर इसके बारे में नहीं पता हो तो ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए।
प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, डिस्कस द स्टेटस ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, एक्सप्लेन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनसीटी। भारत में शिक्षा की स्थिति का वर्णन कीजिए और शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की भूमिका एवं उत्तरदायित्व की व्याख्या कीजिए। तो ये एक अच्छा प्रश्न है जिसको कि आप कर सकते हैं। बट पहला प्रश्न जो प्रश्न संख्या 7 और 8 था, मेरे हिसाब से वो अच्छे प्रश्न हैं और आप उनसे भी जो है अच्छे अंक ले सकते हैं। यानी कि वो 2 प्रश्न ऐसे जो सरल हैं और आप सबको आते होंगे। तो पेपर ओवरऑल अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि पेपर जो है ईजी नहीं था, लेंदी है। और ईजी नहीं बोल सकते इसको, हम बोल सकते हैं कि मॉडरेट है, या टफ भी नहीं बोलेंगे, मॉडरेट पेपर है लेकिन थोड़ा लेंदी है। तो इसमें टफ नहीं है, आप पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के पेपर से भी अपनी तैयारियां कर सकते हैं। रेडीमेड कंटेंट के लिए, आपको इससे रिलेटेड कंटेंट के लिए आप जो है मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और फिलहाल एग्जाम के ड्यूरेशन में दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, मैं कंटेंट शेयर करता रहता हूँ और अगले वीडियो में आपके जो है ग्रोइंग अप एज ए लर्नर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पोस्ट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा।